नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस YouTube चैनल ईपीएस क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं रस की। तो वैसे रस 9, 10, 11 तरह के होते हैं। शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस, बहुत विभत्स रस, बहुत तरह के रस होते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए। तो प्रत्येक वर्ष कक्षा 10वीं में बोर्ड के पेपर में हास्य रस का उदाहरण परिभाषा सहित या करुण रस का परिभाषा उदाहरण सहित, तो 2 क्वेश्चन हर साल 2 मार्क्स के 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आइए चलिए बात करते हैं हास्य रस की। सबसे पहले तो देखिए हास्य रस क्या होता है हमारा। हास्य का मतलब हंसना, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के विकृत रूप यानी कि रूप उसका जो चेहरा है सही नहीं हो या विकृत वेशभूषा आदि को देखकर या किसी जैसे जोकर आदि को देखकर या किसी भी विचित्र प्राणी को देख करके, विचित्र व्यक्ति को देख करके जो हमारे हृदय में, जो हमारे मन में हास नामक स्थायी भाव, विभाव या अनुभव पुष्ट रूप से संचारित होता है, तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। तो आइए चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो देखिए क्या लिखा हुआ, हास्य रस किसे कहते हैं। तो लिखा हुआ हास्य रस का स्थायी भाव किससे है, हास्य से है। यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव हमारा क्या है, हास्य है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, यानी कि हृदय में हमारे जो क्या होता है, विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है, हास कहलाता है। और जब यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी रूप से पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है, जिसे हम हास्य रस कहते हैं। तो हास्य रस का उदाहरण देखिए, यहाँ माता पिता ऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच पढ़ दी के। फिर यहाँ हमारा एग्जाम्पल जो है हमारा हास्य रस का, आप लोग देख लीजिए नीचे। तो देखिए 2 तरह से बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो कहेगा परिभाषा दीजिए हास्य रस का या करुण रस का उदाहरण से, तो हम लोग हास्य रस का इतना डेफिनेशन लिख देंगे और एक कोई उदाहरण लिख देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यानी कि उदाहरण देगा और पूछेगा निम्न दिए हुए पंक्ति में आप बताइए कि हास्य रस है कि करुण रस है। तो देखिए किसी भी पंक्ति में लाइन ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, जब उस लाइन को पढ़ते वक्त ऐसा महसूस हो रहा कि कोई खुश है बहुत ज़्यादा या किसी की रूप आकृति की वेशभूषा की बात हो रही है, किसी मतलब कि आकार वेशभूषा उसका क्या हो, विचित्र हो, तो उस जान जाएंगे कि उस पंक्ति में क्या हमारा हास्य रस है। तो देखिए हास्य रस किसी भी गद्य काव्य पंक्ति को, किसी भी कविता को पढ़ते समय यदि हमें ऐसा लगता है कि उसमें हंसी खुशी की बात हो रही है, तो उसमें हास्य रस होगा, ठीक है। और किसी भी पंक्ति को पढ़ने के बाद, कविता या काव्य पंक्ति को पढ़ने के बाद यदि उसमें कोई रो रहा है, दुखी है, कष्ट में है, तो समझेंगे कि उस पंक्ति में कौन सा रस है, करुण रस है। यानी कि जिस पंक्ति में शोक की बात हो रहा, दुख की बात हो रहा, तो उसमें हमारा करुण रस संचारित होगा। और जिस पंक्ति में हमारा हंसी खुशी का चीज आ जाए, विकृत आकृति वेशभूषा या विचित्र प्राणी का बात आ जाए, तो उसमें क्या होगा, हमारा हास्य रस होगा। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के अपने नोट्स बनाते चलिए, और मैं लगातार 10 वीडियो में क्लास 10 का पूरा हिंदी कोर्स कंप्लीट करने वाला हूँ। तो देखिए करुण रस क्या होता है हमारा, हम बात कर चुके हैं हास्य रस की, तो अब हम बात करते हैं करुण रस की। तो देखिए क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव जो है हमारा क्या है, शोक है। यानी करुण रस का जो मेन भाव है, जो मेन सार है उसका शोक है। शोक मतलब दुखी। फिर आगे शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव का मतलब अनुभव हो, जबकि ऐसा अनुभव हो कि कोई विपत्ति में है, शोक में है, दुख में है या विभाव हो, और संचारी भावों से सहयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यानी कि इसका स्थायी भाव क्या है, शोक और विपत्ति, और इसका आलंबन क्या है हमारा, श्रवण, और इसका अनुभव क्या है हमारा, सिर पटकना और रोना। यानी कि कोई ऐसी पंक्ति, कोई ऐसी काव्य पंक्ति या कोई ऐसी कविता की पंक्ति जिसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा एहसास हो रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा हो कि कोई व्यक्ति या कोई प्राणी कष्ट में है, दुख में है, शोक में है, तो उसमें करुण रस की निष्पत्ति होगी। तो देखिए इसका उदाहरण पहला हमारा क्या लिखा हुआ है, विपत्ति बटावन बंधु बाम बिन करो भरोसो काको। यानी कि ऐसा इसमें लाइन में लग रहा है कि कोई क्या है, विपत्ति में है,
यानी कि कष्ट में है, तो इसमें हमारा कौन सा रस होगा? करुण रस होगा इस काव्य पंक्ति में। फिर सेकेंड एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो करी विलाप सब रोए रानी, यानी कि देखिए यहाँ पर कई रानियां हैं जो क्या कर रही हैं? रो रही हैं, यानी कि रोना का मतलब इसमें भी करुण रस की निष्पत्ति हो रही है, करुण रस आ रहा है इसमें भाव। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखिए, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, यानी कि कोई पत्नी है जो अपने पति को ढूंढ रही है, यानी कि वो भी कष्ट में है, मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, यानी कि इसमें भी हमारा करुण रस की निष्पत्ति हो रही है। तो एक बार और एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, सारा जितना एग्जाम्पल है और नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और डेफिनेशन परिभाषा भी करुण रस का आप लोग देख लीजिएगा और इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। और शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और ये हास्य रस और करुण रस दोनों डेफिनेशन, दोनों परिभाषा 2 नंबर का फिक्स है, हर साल बोर्ड के परीक्षा में आते हैं। धन्यवाद।